हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इस तरीके की डिग्री होल्डर नहीं होता। हर किसी के पास ये डिग्री नहीं होती, लेकिन यूके आने का सपना हर किसी का होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 7 स्किल्स जो अगर आप में हैं तो यहाँ इजीली आप यूके में आकर जॉब कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं बता दूं, मैं हूं तनु। मैं यूके में लास्ट 5 ईयर्स से रहती हूं और यूके के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर शेयर करते रहती हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अगर आप भी यूके आने का सपना देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि ऐसी कौन से जॉब में मैं यूके में आऊँ ताकि यहाँ पे मुझे इजीली जॉब मिल जाए और यहाँ आकर मैं इजीली सरवाइव कर सकूँ, तो आज के इस वीडियो में ऐसे 7 तरीके के स्किल्स अगर आप में हैं जिसमें आप इजीली जॉब लगा सकते हैं, वही मैं डिस्कस करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि यहाँ पे किस किस टाइप के जॉब्स ईजीली मिल सकते हैं और उसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सॉफ्ट टेक्निकल स्किल। अगर आप कोई भी ऑफिस जॉब करना चाहते हो तो आपको बेसिक जो एक्सेल है या फिर पावर पॉइंट में काम करना, वर्ड में काम करना आना चाहिए। अगर आप में ये स्किल है, अगर आप इजीली इन सारी चीज़ों को जानते हो तो यहाँ पे आके आप किसी भी ऑफिस टाइप के जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हो। जॉब मिलना बहुत ईजी रहेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी आपको। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन स्किल्स। गवर्नमेंट ने अभी अभी इस जो प्रोफाइल है इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला हुआ है। तो आपके पास अगर ये वाला स्किल है तो आप इजीली यहाँ पे जॉब ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी सारे मतलब डिमांड है और जॉब भी इजीली मिल जाएगा। अच्छा खासा आप जो है अर्न कर सकोगे और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। तो इसलिए कम मेहनत में आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आके कमा सकते हो। और क्योंकि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ चुका है तो आपके पास अगर स्किल है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो स्किल है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन अगर आपके पास ये वाली स्किल है तो आप यहाँ पे आके काफ़ी सारे जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारे जॉब्स हैं और अच्छा खासा पैसे मिलते हैं और बहुत इजी वर्क है। वो है बार्बर, ब्यूटिशियन या फिर मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, इस तरीके की जॉब जो ब्यूटी पार्लर वाले जॉब्स होते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, गर्ल्स लोग जो है ना यहाँ पे आके इस तरीके की जॉब में काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अगर उनके पास ये वाली स्किल है। तो अगर आप जैसे, मैं क्योंकि इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया का ही एग्जांपल लूँगी, पर आप चाहो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया और यहाँ पे अगर आप आ गए हो एज अ डिपेंडेंट भी अगर आप आ रहे हो, तो ईजिली यहाँ पे आके आप पार्लर वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं और अच्छा खासा पे भी मिलता है, अच्छा खासा जो है सैलरी आपको मिल सकती है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे एक जो बार्बर है ना उसका भी बहुत अच्छा सैलरी बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर कटिंग है ना वो काफ़ी कॉस्टली है। सिंपली अगर मैं अपना हेयर कट करवाने जाऊँगी ना तो मेरे हेयर कट के लिए 30, 40, 45 पाउंड, 50 पाउंड तक का भी चार्ज कर लेते हैं। जलीशा छोटे बच्चों का जो कॉस्ट है हेयर कट का, अगर आप पार्लर में जाओगे तो 15 पाउंड, 20 पाउंड तक भी कॉस्ट आ जाता है। शिप जैसे जाते हैं हेयर कटिंग के लिए तो उनका भी 15 पाउंड, 20 पाउंड तक चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ब्यूटिशियन का। मतलब कोई भी ब्यूटी सर्विस अगर आप ले रहे हो, चाहे आप थ्रेडिंग बनवा रहे हो, थ्रेडिंग का भी यहाँ पे अच्छा खासा महंगा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं अगर आप सिंपल सा एक थ्रेडिंग बनवाने जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला स्किल है तो यहाँ पे आके आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती है इन सारे चीज़ों में। और इससे रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि इन सारे टाइप के जॉब के बारे में आप बताओ कि यहाँ पे इनकी कैसे टाइप का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है। नेल आर्टिस्ट में तो क्रेज़ है, लोगों की लाइन लगी रहती है यहाँ पे। मतलब सर्विस देने वाले कम है, सर्विस लेने वाले ज़्यादा है, इसलिए नेल आर्टिस्ट के शॉप में हमेशा क्यू रहता है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, हमेशा क्यू दिखता है हमको। यहाँ पे इतने ज़्यादा क्रेज़ी है लड़कियाँ, स्पेशली नेल आर्ट
करवाने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरीके का स्किल है तो आप इजीली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट जो स्किल है जो अगर आप में है तो यहाँ पे आप अच्छा खासा कमा सकते हो, वो है इलेक्ट्रीशियन का काम। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मतलब जो इलेक्ट्रीशियंस आते हैं ना, सिंपल घर का सपोज़ कुछ अगर छोटा सा भी काम है, कुछ सॉकेट ख़राब हो गया, बल्ब ख़राब हो गया या कुछ भी ऐसे टाइप का छोटा मोटा भी इलेक्ट्रीशियन का काम है तो अच्छा खासा पे करना पड़ता है हमको। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्किल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, उनको इस तरीके का अगर कोई काम मिलता है तो वो अपने अंडर छोटे छोटे इलेक्ट्रीशियंस जो है अपने अंडर रखते हैं उनके सपोर्ट के लिए। तो अगर आपके पास इसका हल्का फुल्का स्किल है, अगर आपको काम आता है तो आप आराम से इस तरीके के काम में घुस सकते हो, जॉब ले सकते हो और धीरे धीरे काम सीख करके, क्योंकि वो लोग काम सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो और अच्छा खासा जब स्किल डेवलप हो जाए आपका तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन की तरह यहाँ पे प्लम्बर का भी काम होता है, तो अगर आपको प्लम्बर का काम आता है तो भी यहाँ पे आप आराम से जॉब लगा सकते हो इजीली और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। हमने जब ये वाले घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हमने नया नया वॉशिंग मशीन ख़रीदा था, बट हमें वो फिट करना नहीं आ पा रहा था क्योंकि यहाँ पे ना कनेक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उसमें हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि किसी ऐसे प्लम्बर को बुला लेते हैं और उससे फिट करवाते हैं। तो हमारे घर में ऑलरेडी एक प्लम्बर आया हुआ था, जो हमारे मतलब जो एजेंट है इस घर का, जो एजेंट है जिस एजेंसी से हमने घर लिया हुआ था, उसको कुछ कुछ काम करवाना था इसी घर में, हमने शिफ्ट हुए थे तभी तो वही प्लम्बर आया था। तो हमने जस्ट उसको बोला कि हमारा वॉशिंग मशीन जो है उसमें फ़िट कर दो। तो उसने कुछ नहीं किया, बस अनपैक किया वॉशिंग मशीन को, नया वॉशिंग मशीन था, और उसने पाइप को जस्ट कनेक्ट किया। थोड़ा सा डिफरेंट था कनेक्शन, इसलिए हम लोग नहीं करना चाह रहे थे, फर्स्ट टाइम था, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए। तो उसने बस उतना ही काम किया और उसका हमसे 50 पाउंड चार्ज किया था। हार्डली 10 मिनट्स का काम था उसका। 50 पाउंड यानी कि इंडियन करेंसी में 5,000 रुपये उसने चार्ज किया। तो इसी तरीके से एक छोटा सा 10 मिनट के काम में अगर वो 50 पाउंड कमा सकता है तो आप सोच सकते हो अगर आप में ये स्किल है तो यहाँ पे आप एक महीने में इस तरीके के जॉब या इस तरीके का सर्विस देके आप कितना ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हो। हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो किसी ऑफिस बेस्ड जॉब से प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन वाले काम की, तो अर्न तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बस एक ही चीज़ है कि उनको डोर टू डोर जाके सर्विस देनी होती है। लेकिन अगर आप डोर टू डोर सर्विस भी दे रहे हो तो अर्न भी उसी हिसाब से आप ज़्यादा कर पा रहे हो। तो इसलिए इस तरीके के काम को भी काफ़ी लोग करना पसंद करते हैं जिनके पास इस तरीके के स्किल्स है। और अगर आपने एक बार ये काम अच्छी तरीके से सीख लिया तो आप आगे स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो काम है जो आप यहाँ पे आके कर सकते हो वो है सिक्योरिटी जॉब। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब में भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। नॉर्मल जो जॉब्स होते हैं इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बिंग, उससे ज़्यादा पैसा आप सिक्योरिटी जॉब में कमा सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइप के जॉब में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और इसलिए पेमेंट भी ज़्यादा आता है। लेकिन ये वाला जो काम है ये हर कोई नहीं कर सकता। सपोज़ अगर आप इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी एशियन कंट्री से, तो वहाँ से आपको पीसीसी कराना होगा, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और लाइसेंस अगर आपको मिल जाता है उसके बाद आप इस तरीके के जॉब में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे जगह पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी मतलब सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब में थोड़ा सा रिस्क होता है। सपोज़ अगर आप किसी एक ऐसे इवेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आने वाली है, तो ऐसे इवेंट में थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि झगड़ा झमेला झंझट हो जाए तो आपको उन सारे क्राउड को संभालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसलिए इन टाइप के जॉब में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। सपोज़ अगर कोई जगह में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो भी वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कोई पब है या कोई डिस्क है, कोई बार है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कोई अगर फन फेयर टाइप का लगा हुआ है तो वहाँ पर भी, जैसे ये लंदन में ये क्रिसमस के टाइम पे जो हाइड पार्क में जो विंटर वंडरलैंड लगता है, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग जगह में हमेशा ही कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इसलिए जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कुछ ना कुछ जॉब निकलते ही रहता है और इजीली आप जो है इस तरीके के जॉब में अप्लाई कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो।
जो अगला स्किल है वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यूके में आके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो है डिलीवरी ड्राइवर जॉब। यहाँ पे काफ़ी तरीके की डिलीवरी होती है, लाइक अगर अमेज़ॉन की डिलीवरी जो आती है, या फिर फूड डिलीवरी हो गया, या बहुत तरीके के ऐसे डिलीवरी का काम रहता है जो डिलीवरी ड्राइवर जो है घूम घूम के पार्सल देते हैं, डिलीवर करते हैं। तो इसलिए डिलीवरी जॉब भी यहाँ पे काफ़ी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसे में आप जॉब भी इजीली अप्लाई कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। कुछ फूड डिलीवरीज़ में रिस्ट्रिक्शंस है, वो आप थोड़ा सा चेक कर लेना, गूगल में आप देख सकते हो। कुछ फूड डिलीवरीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ काम में डिलीवरी के जॉब में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बट नॉर्मली यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स जो है काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और डिलीवरी जॉब के लिए आपको यहाँ वैलिड यूके लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है इस तरीके का जॉब आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और यूके के बारे में जो यूके का जो ड्राइविंग जो है वो आपको आनी चाहिए। यूके के रास्ते में सारे रूल रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, तो आप इजीली जो है यहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक स्किल्स जो अगर आप में है तो आप यहाँ पे इजीली आकर जॉब कर सकते हो। आप कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये सारे तो लो ग्रेड जॉब है, बट ट्रस्ट मी, यूके में ऐसा कुछ नहीं है कि लो ग्रेड है या हाई ग्रेड जॉब है। यहाँ पे लोगों की थिंकिंग है, मेंटालिटी है कि यहाँ पे जॉब जॉब होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का जॉब हो। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, किसी भी जॉब को छोटे या बड़े नज़र से यहाँ पे नहीं देखते, क्योंकि जो एक इस तरीके का जो जॉब कर रहा है वो भी बहुत अच्छा खासा सैलरी कमा लेता है, मंथ में अच्छे खासे पैसे बना लेता है। तो इसलिए यहाँ यूके में ये कंसेप्ट नहीं चलता कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। यहाँ पे ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पे अगर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा अगर आप अर्न कर पा रहे हो, तो यहाँ पे लोग किसी भी टाइप का जॉब करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें मेरे कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कुछ अगर सजेशन देना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।